ओए लड़की, इधर आना। हाँ दीदी। मेरी वो रिंग ना यहाँ नीचे गिर गई है, तुम निकाल दोगी? मैं तुम्हें 50 रुपए दे दूंगी ये काम करने के। दीदी मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, मैं नहीं निकाल सकती। स्कूल में जाते हो क्या तुम जैसे लोग? खैर, ये सब छोड़ो। देख, रिंग निकाल दे, 2 मिनट का काम है बस। अच्छा ठीक है, मैं तुझे 50 रुपए नहीं 100 रुपए दे दूंगी इस काम करने के। अब तो निकाल देगी? दीदी आप समझ नहीं रही हो, मुझे स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं ये रिंग नहीं निकाल सकती। तो बाबू को स्कूल जाना है। देख बेटा, तेरा पूरा खानदान ना, मुझे पता है यही सब काम करता होगा, लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करना, ये कूड़ा कचरा साफ करना, और आगे जाके भी तुझे यही सब काम करना है। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा है। देख चुपचाप रिंग निकाल दे, ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे पापा मुझे पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे भी ये रिंग आपके गिरी है तो आप इसे निकाल सकते हो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तेरी। और तुझे ये काम करने के लिए मैं तुझे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम जैसे लोगों को ये सब काम करने की नॉलेज होती है। और कौन सा फ्री में काम करवा रही हूँ? मैं तुझसे पैसे दे रही हूँ ना काम करने के। पर दीदी। क्या परवर? देख ज्यादा जुबान मत लड़ा, चुपचाप रिंग निकाल मेरी। दीदी मैं ये रिंग निकाल तो दूंगी, पर मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और मुझे आज स्कूल भी जाना है। मेरा स्कूल जाना आज बहुत जरूरी है क्योंकि आज मेरा एग्जाम है। क्या कहा तूने? कपड़े गंदे हो जाएंगे? 100 रुपए के तो तूने कपड़े पहने, और इसके लिए भी चिंता हो रही है तुझे? बेटा तुझसे ब्रांडेड और महंगे कपड़े पहने हैं मैंने, तो चिंता तो मुझे होनी चाहिए ना। और वैसे भी तुझसे ज्यादा लेट मुझे ऑफिस जाने के लिए हो रही है, तो ज्यादा बहस मत कर। रिंग निकाल दे मेरी चुपचाप, चल। दीदी, दीदी अरे प्लीज निकाल, 2 मिनट का काम है बस। प्लीज दीदी मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है। देख जब तक तू मेरी रिंग नहीं निकालेगी ना, मैं तुझे यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगी। अब ज्यादा ड्रामे मत कर, रिंग ढूंढ मेरी। दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो ना। मेरी रिंग ढूंढनी है नहीं ढूंढनी तुझे? मैं यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगी जब तक मेरी रिंग नहीं मिलेगी मुझे। हाँ अच्छे से चेक कर। दीदी ये लो आपकी रिंग, अब तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। स्कूल जाना है, तबीयत खराब हो रही है? अगर तूने मेरी ये रिंग पहले निकाली होती ना, तो तू ना तो खुद का टाइम वेस्ट करती और ना ही मेरा टाइम वेस्ट करती। अब खुद निकल यहाँ से बाहर। दीदी प्लीज ऐसा मत करो दीदी मेरे साथ, दीदी प्लीज, दीदी रुको। सर लीजिए फाइल, मैंने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। वो सर मैं कह रही थी कि आज मैं थोड़ा जल्दी घर जा सकती हूँ क्या? जल्दी? लेकिन क्यों? सर मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारे घर पे मेरी सिस्टर को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। हाँ तुमने बताया था, लेकिन घर जाने से पहले एक छोटा सा काम है, वो करना होगा तुम्हें। काम? कैसा काम? एक्चुअली तुमने जो ऑफिस के सामने गटर है वो तुमने देखा है? हाँ देखा है। बस मेरी चाबी उसी में गिर गई है। अब बिना मैं चाबी के गाड़ी कैसे लेके जाऊँ, और मीटिंग में जाना भी जरूरी है, तो तुम जाओ और वो चाबी लेके आओ। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं गटर में जाके आपकी चाबी कैसे निकाल सकती हूँ? देखो मुझे मालूम है तुम कर सकती हो कि नहीं कर सकती। तुम्हें अगर घर जाना है जल्दी तो चाबी ला के दे दो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है मेरा मीटिंग में जाना। अगर मैं मीटिंग में नहीं पहुंचा तो तुम सबकी नौकरी खतरे में जा सकती है। पर सर मैं ये काम नहीं कर सकती, और आप मुझे ही क्यों बोल रहे हैं काम करने को? आप किसी और को भी तो बोल सकते हैं ना, आप गार्ड को भी बोल सकते हैं। हाँ मैं बोल सकता था, जो अपने गार्ड है एक तो छुट्टी लेके घर चला गया और दूसरा किसी बहुत ज़रूरी काम से गया है, वरना मैं तुम्हें नहीं बोलता। और बाकी स्टाफ बहुत बिजी है, तुम फ्री हो इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ। जल्दी जाओ वरना नौकरी खतरे में चली जाएगी। नौकरी चाहिए ना तुम्हें? ये चाहिए? यस सर। तो जाओ और मेरी चाबी लेके आओ। जाओ जाओ, सोचो मत, जल्दी जाओ। सर ये आपकी चाबी। आपको पता भी है कितनी गंदी स्मेल आ रही थी वहां से, और आपकी चाबी मैं धोकर लेकर आई हूँ। कितनी गंदगी थी वहाँ पे? सर बहुत ज्यादा गंदगी थी। पता है तुम्हें, तुम्हारी सोच जितनी गंदी है ना, उतनी गंदगी नहीं होगी वहाँ पे। मतलब ये कि कुछ दिन पहले तुमने एक स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ क्या किया था, याद है? तुम्हारी रिंग किसी कचरे वाली जगह गिर गई थी गड्ढे में, और तुम वो खुद रिंग निकालना नहीं चाह रही थी क्योंकि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते, इसलिए तुमने उस बेचारी बच्ची को जबरदस्ती उस गंदगी में कूदाया जिसमें वो कूदना नहीं चाह रही थी। शर्म तुम्हें नहीं आई? सर आपको कैसे पता चला ये सब? मुझे कैसे पता चला? मैं वहीं पे था, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। एक बार के लिए मैंने सोचा कि तुम उसकी मदद करोगी, लेकिन तुमने उसकी मदद नहीं की, तुमने उसे वहीं छोड़ दिया। कितनी मतलबी हो तुम।
तो सपोज करो अगर तुम्हें मैं अभी अपनी कंपनी से निकाल दूं तो तुम क्या करोगे? क्योंकि मेरा तो काम हो गया है। सॉरी सर, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखो, ये सॉरी बोलने वाला दिखावा मेरे सामने मत किया करो। एक अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की मजबूरी समझता है, ना कि दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाता है। और तुमने भी उस वक्त वही किया। तुम खुद अपना काम कर सकती थी। अगर तुम मजबूर होती तो अगर तुम उसकी मदद लेती तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ था अपनी मदद करने के लिए। उसके बावजूद तुमने जबरदस्ती उस बच्ची को परेशान किया। सर, मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कैसे माफ कर सकता हूँ तुम्हें इतनी बड़ी चीज के लिए? बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया ये? इसी चीज को देखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी में ऐसे कोई लोग नहीं चाहिए जो मतलबी हो। और तुम जितना मतलबी तो बिल्कुल भी नहीं। पता है वो लोग कितनी मेहनत करते हैं? बहुत मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ अपनी लाइफ में करने के लिए। लेकिन तुम जैसे लोग हमेशा उनके साथ गलत करते हो, इसलिए बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ये लो। कल से तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा जितना भी सामान है वो उठाओ और घर जाओ। तुम्हारे लिए यही सजा है। और आगे से कभी भी किसी के साथ भी वैसा बिहेव मत करना जैसा तुमने उस छोटी बच्ची के साथ किया था। अगर तुम्हें मैंने आज माफ कर दिया, कल दोबारा तुम किसी ना किसी के साथ वैसा ही करोगे। इसलिए तुम्हें सजा मिलनी बहुत जरूरी है। ये जो कुछ भी मैंने किया ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। वो दरवाजा दिख रहा है, उसी दरवाजे से चुपचाप बाहर चले जाओ और कल से ऑफिस मत आना।